अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। ज़ियारत क़ुबूर नबवी की फजीलत और अहमियत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की ज़ियारत की फजीलत और अहमियत पर मबनी बहुत सी रिवायतें ज़ुबान ज़द आम हैं। उन रिवायात का उसूल मुहद्दिसीन की रोशनी में तहकीकी जायज़ा पेश कर रहा हूँ। रिवायत नंबर 1, इब्ने उमर से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मेरी कब्र की ज़ियारत करेगा उसके लिए मेरी सिफारिश वाजिब हो जाएगी। दारकुतनी जिल्द 2 सफ़ा 278 हदीस नंबर 2669। शुआइबुल ईमान लिल बहकी जिल्द 3 सफ़ा 490 हदीस नंबर 5169। मुस्नद बज़्ज़ार कश्फुल अस्तार जिल्द 2 सफ़ा 57 हदीस नंबर 1197। इसकी सनद ज़ईफ है। इसके बारे में इमाम इब्ने खुज़ैमा कहते हैं, मेरे दिल में इसके बारे में खलिश है, मैं इसकी जिम्मेदारी से बरी हूँ। लिसानुल मीज़ान इब्ने हजर जिल्द 6 सफ़ा 135। और इस रिवायत को इमाम साहब ने मुनकर भी करार दिया है। ईज़न हाफिज इब्ने हजर इमाम इब्ने खुज़ैमा की सारी बहस जिक्र करने के बाद कहते हैं, इमाम इब्ने खुज़ैमा की इबारत बयान हो चुकी है और उन्होंने इस रिवायत की इल्लत भी बयान कर दी है। इस सब कुछ के होते हुए ये कहना दुरुस्त नहीं है कि इस रिवायत को इमाम इब्ने खुज़ैमा ने अपनी सही में बयान किया है। हाँ, वजाहत करके ऐसा कहा जा सकता है। देखिए, ईज़न हाफिज सखावी कहते हैं, ये रिवायत सही इब्ने खुज़ैमा में है, लेकिन इमाम साहब ने इसके ज़ईफ होने की तरफ इशारा फरमाया है। हदीसुल मुश्तहरा अलल सुन्ना 1125 में देख सकते हो। इमाम उकैली कहते हैं, इसमें कमजोरी है। अज़्ज़ाफ़ा अल कबीर जिल्द 4 सफ़ा 170। हाफिज बहकी कहते हैं, ये रिवायत मुनकर है। शुआइबुल ईमान जिल्द 3 सफ़ा 490। हाफिज नववी कहते हैं, इसकी सनद सईफ है। अल मजमुआ शरह अल मुहज़्ज़ब जिल्द 8 सफ़ा 272। हाफिज ज़हबी कहते हैं, ये हदीस मुनकर है। तारीख़ुल इस्लाम जिल्द 11 सफ़ा 212। हाफिज इब्ने अब्दुल हादी कहते हैं, ये हदीस न सही है न साबित। ये तो फन हदीस के अइम्मा की यहाँ मुनकर और ज़ईफुल इस्नाद रिवायत है। ऐसी रिवायत दलील बनने के लायक नहीं होती है। इल्मे हदीस में नापुख्ता कार लोग ही ऐसी रिवायत को अपनी दलील बनाते हैं। अस्सारिमुल मुनकी फिर रद्द अलल सबकी सफ़ा नंबर 30। हाफिज इब्ने हजर कहते हैं, इस बारे में कुछ भी साबित नहीं है। तलखीस अल जुबैर जिल्द 2 सफ़ा 267। और कहते हैं, इस रिवायत में कमजोरी है। अत्तहफुल मुहर्रा जिल्द 9 सफ़ा 123-124। इस रिवायत के रावी मूसा बिन हिलाल अब्दी की तौसीक साबित नहीं। इसके साथ साथ मुहद्दिसीन कराम ने इसको मजहूल और इसकी बयान करता रिवायत को मुनकर करार दिया है। देखें, इमाम अबू हातिम राजी अज्जरा व तादिल इब्ने अबी हातिम जिल्द 8 सफ़ा 166 और इमाम दारकुतनी लिसानुल मीज़ान इब्ने हजर जिल्द 6 सफ़ा 136 ने इसे मजहूल करार दिया है। इमाम उकैली कहते हैं, इसकी हदीस ज़ईफ और मुनकर होती है। अज़्ज़ाफ़ा उल कबीर जिल्द 4 सफ़ा 170। इसके बारे में इमाम इब्ने अदी के कौल जिक्र करते हुए हाफिज इब्ने कत्तान कहते हैं, हक बात यह है कि इस रावी की अदालत साबित नहीं हुई। बयानुल वहम वल इहाम फी किताबुल अहकाम जिल्द 4 सफ़ा 322। इमाम इब्ने अदी के कौल का हवाला है इज़ाफ़ा और रज्जाल जिल्द 6 सफ़ा 351। हाफिज इब्ने कत्तान की ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। इमाम इब्ने अदी के इस कौल से मूसा बिन हिलाल अब्दी की तौसीक साबित नहीं होती, क्योंकि जाफर बिन मैमून नामी रावी के बारे में इमाम साहब फरमाते हैं, मुझे उम्मीद है कि इसमें कोई हर्ज नहीं। इसकी हदीस ज़ईफ रावियों में लिखी जाएगी। अल कामिल जिल्द 2 सफ़ा 138। यानी इमाम इब्ने अदी ज़ईफ रावियों के बारे में भी ये अल्फाज बोल देते हैं। उनकी मुराद शायद ये होती है कि ये रावी जानबूझकर झूठ नहीं बोलता था। हमारी बात की तायद अल्लामा अब्दुर्रहमान बिन यहिया यमानी मौलवी 1313 हिजरी से 1386 हिजरी के एक कौल से भी होती है। यूसुफ बिन मोहम्मद बिन मुनकदर के बारे में भी इमाम इब्ने अदी ने बिल्कुल यही अल्फाज कहे। इस पर तफसीरा करते हुए अल्लामा यमानी फरमाते हैं, मैंने कई ऐसे मुकामात पर इमाम इब्ने अदी की तरफ से इस कलमे का इतलाक देखा है जहां उनके कौल का मकसूद यही मालूम होता है कि ये रावी जानबूझकर झूठ नहीं बोलता था। यहाँ भी यही मामला है। इसकी दलील यह है कि यूसुफ बिन मोहम्मद बिन मुनकदर की बयान करता रिवायत जिक्र करने के बाद इमाम इब्ने अदी ने ऐसा कहा है और उनमें से अक्सर रिवायत मुनकर हैं। अल तालीक अलल फवाइदुल मजमुआ सफ़ा 51।
साबित हुआ कि मूसा बिन हिलाल को वाज़ेह तौर पर किसी मुतकद्दम इमाम ने सीका करार नहीं दिया। इसकी हदीस ज़ईफ और मुनकर होती है, जैसे कि अइम्मा की तसरीहात बयान की जा चुकी है। लिहाजा हाफिज ज़हबी मीज़ानुल एतदाल जिल्द 4 सफ़ा 225 का उसे सालेह उल हदीस कहना उनका इल्मी तसामेह है। ये बात दुरुस्त नहीं कि नकल कर चुके हैं कि खुद हाफिज ज़हबी ने इस हदीस को मुनकर भी करार दिया है, इसलिए हाफिज ज़हबी के इस तसामेह को इस हदीस की सेहत की दलील नहीं बनाया जा सकता। मुतकद्दमीन अइम्मा हदीस में से किसी ने इस हदीस को सही करार नहीं दिया। एतबार मुहद्दिसीन ही की बात का है। रिवायत नंबर 2 इब्ने उमर से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सिर्फ मेरी ज़ियारत की खातिर मेरे पास आएगा, मुझ पर रोज़े क़यामत उसकी सिफारिश करना वाजिब हो जाएगा। मुअज्जमुल कबीर लिल तिबरानी जिल्द 12 सफ़ा 291 हदीस नंबर 13149, मुअज्जमुल औसत लिल तिबरानी 4543, खलियात लिल खली 52, मुअज्जमुल इब्नुल कुरा 158, तारीख असबहान अबी नईम अल असबहानी जिल्द 2 सफ़ा 190, अद्दुरुल समीना फी अखबारुल मदीना इब्नुल नज्जार 155। इसकी सनद ज़ईफ है। इसका रावी मुसलमा बिन सालिम जहनी या मुस्लिम बिन सालिम जहनी ये मजहूल है और ज़ईफ है। हाफिज हैज़मी मजमाउल ज़वाइद जिल्द 2 सफ़ा 4 और हाफिज इब्ने हजर तकरीब तहसीब 6628 ने इसे ज़ईफ करार दिया है। हाफिज इब्ने अब्दुल हादी अस्सारिमुल मुनकी सफ़ा 36 ने इसे मूसा बिन हिलाल अब्दी की तरह का मजहूलुल हाल कहा है। इसकी कोई तौसीक साबित नहीं है। यही वजह है कि अल्लामा नवी ने इस सनद को ज़ईफ करार दिया है। मजमुआ शरह अल मुहज़्ज़ब जिल्द 8 सफ़ा 272। लिहाजा हाफिज इराकी तखरीज अहादीसुल अहिया जिल्द 1 सफ़ा 306 का इसके बारे में वह सह इब्नुल सकन कहना इसकी सेहत के लिए मुफीद नहीं। हाफिज इब्ने अब्दुल हादी फरमाते हैं, इस हदीस की सनद ज़ईफ है। इसे दलील बनाना और इस जैसी रिवायत पर एतमाद करना जायज़ नहीं। अस्सारिमुल मुनकी फी रद्द अलल सुब्की सफ़ा 36। फिर अगर इस रवायत को सही भी मान लिया जाए तो इससे मुराद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत है, न कि वफात के बाद कब्र मुबारक की ज़ियारत। रिवायत नंबर 3 इब्ने अब्बास से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मेरी मौत के बाद मेरी ज़ियारत करेगा उसने गोया जिंदगी में मेरी ज़ियारत की, और जो शख्स मेरी ज़ियारत को आए हत्ता कि मेरी कब्र तक पहुंच जाए उसके लिए मैं रोज़े क़यामत गवाही दूंगा या फरमाया सिफारिश करूंगा। अज़्ज़ाफ़ुल कबीर लिल उक़ैली जिल्द 3 सफ़ा 457। इसकी सनद सख्त ज़ईफ है और मुनकर भी है। हाफिज ज़हबी कहते हैं ये खुद सख्त रिवायत है। मीज़ानुल एतदाल जिल्द 3 सफ़ा 349। इमाम उकैली ने इसे गैर महफूज करार दिया है। अज़्ज़ाफ़ुल कबीर जिल्द 3 सफ़ा 457। इसका रावी फज़ाला बिन सईद बिन जुमैली मारबी ज़ईफ है। किसी ने इसे सिका नहीं कहा। अलबत्ता इसके बारे में इमाम उकैली कहते हैं इसकी हदीस शाज़ है और इससे यही एक रिवायत मशहूर है। अज़्ज़ाफ़ुल कबीर जिल्द 3 सफ़ा 457। इसने मुनकर रिवायात बयान की हैं। ये नाकाबिले इल्तिफ़ात है। लिसानुल मीज़ान इब्ने हजर जिल्द 4 सफ़ा 436। हाफिज ज़हबी ने इसे ज़ईफ कहा है। अल मुग़नी फ़ी ज़ाफ़ा जिल्द 2 सफ़ा 510। हाफिज इब्ने हजर अल तलख़ीसुल जुबैर जिल्द 2 सफ़ा 267 और हाफिज इब्ने मलकन अल बदरुल मुनीर जिल्द 3 सफ़ा 255 ने भी इसे ज़ईफ करार दिया है। मोहम्मद बिन यहिया बिन कैस मारबी रावी को इमाम दारुक़ुतनी सवालातुल बरकानी 464 और इमाम इब्ने हब्बान अस्सिकात जिल्द 9 सफ़ा 45 ने सिका करार दिया है, लेकिन इमाम इब्ने अदी इसके बारे में कहते हैं ये मुनकरुल हदीस रावी है। इसकी बयान करता रिवायत सख्त ज़ईफ और मुनकर है। अल कामिल फ़ी ज़ाफ़ा और रज्जाल जिल्द 6 सफ़ा 2239। यानी ये बावजूद सिका होने के मुनकर रिवायात बयान करता था। ये रिवायत भी उसकी मनाकीर में से है। रिवायत नंबर 4 अनस बिन मालिक से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मदीना मुनव्वरा आकर सवाब की नियत से मेरी ज़ियारत करेगा मैं क़यामत के दिन उसकी सिफारिश करूंगा और उसके हक में गवाही भी दूंगा। तारीख
जरजानुल हमजा बिन यूसुफ अल सहमी सफ़ा नंबर 434, किताबुल कुबूर इब्ने अबी दुनिया कमाफिल तलखीसुल जुबैर इब्ने हजर जिल्द 2 सफ़ा 265, शोइबुल ईमान लिल बहकी जिल्द 3 सफ़ा 488। इसकी सनद ज़ईफ है क्योंकि इसका रावी अबू मसना काबी सुलेमान बिन यजीद ज़ईफ है। इसके बारे में इमाम अबू हातिम राजी कहते हैं ये मुनकरुल हदीस और ज़ईफ रावी है। अजरह व तादील इब्ने अबी हातिम जिल्द 4 सफ़ा 149। इब्ने दारकुतनी ने इसे ज़ईफ कहा है। अललुल वारता फिल अहादीस नबविया 3823। इमाम इब्ने हब्बान कहते हैं ये रिवायात में सिका रावियों की मुखालफत करता है। न इसकी रिवायत से दलील लेना जायज है न इसकी रिवायत को बयान करना। हाँ, सिर्फ मुताबात व शवाहिद में इसकी रिवायात को बयान किया जा सकता है। किताबुल मजरूहैन जिल्द 3 सफ़ा 151। इसके साथ साथ उन्होंने इसे अपनी किताब अस्सिकात जिल्द 6 सफ़ा 395 में भी जिक्र कर दिया है। उसूली तौर पर उनका जमहूर के मुआफिक जरह वल अक़वाल ले लिया जाएगा। रहा इमाम तिर्मिज़ी अल जामे 1493 का, इसकी एक हदीस को हसन और इमाम हाकिम मुस्तदरिक अला सहीहैन जिल्द 4 सफ़ा 222 का सहीह इस्नाद करार देना तो वो उसकी सिकाहत पर दलील नहीं बन सकता, क्योंकि इमाम तिर्मिज़ी का किसी हदीस को हसन कहना उनकी एक खास इस्तिलाह है जिसका इतलाक उन्होंने बहुत से मकामात पर ज़ईफ सनद वाली रिवायात पर भी कहा है और इमाम हाकिम का मज़कूरा हुक्म उनके तसाहिल पर मबनी है। गर्ज ये कि अबू मसना जमहूर मुहद्दिसीन के नज़दीक ज़ईफ है, जैसा कि हाफिज इब्ने हजर ने उसे ज़ईफ करार दिया है। तक़रीबुत तहज़ीब 3840। ये अबू मसना रावी तबा ताबई है। अनस बिन मालिक से उसकी मुलाकात ही साबित नहीं, यूं इसकी अनस से रिवायत मुनक़ता भी है। इस रिवायत की एक सनद मुस्नद इसहाक बिन राहवे में भी है, लेकिन वो एक शेख मुबहम की वजह से ज़ईफ है। रिवायत नंबर 5। अब्दुल्ला बिन वहाब एक आदमी के वास्ते से बयान करते हैं कि बकर बिन अब्दुल्ला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल किया, जो शख्स मेरी जियारत के लिए मदीना आएगा उसके लिए रोज़े क़यामत मेरी शिफाअत वाजिब हो जाएगी, और जो शख्स हरीमैन में से किसी एक हरम में फौत होगा वो अमन की हालत में उठाया जाएगा। शिफाउस सकाम लिल सुब्की सफ़ा 40। ये बातिल रिवायत है क्योंकि इसमें रजल मुबहम है। इसकी दयानत और अमानत और हाफजा तो दरकिनार, इसका नाम भी मालूम नहीं है। बकर बिन अब्दुल्ला कौन है, उसका तारुफ तय्युन और तौसीक मतलूब है। ये कोई ताबी है या तबा तबई? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट उसकी रिवायत मुरसल और मुनक़ता है। इसमें अब्दुल्ला बिन वहाब मिस्री की तदलीस भी मौजूद है। उन्होंने न अपने उस्ताद का नाम लिया है न उससे समा की सराहत की है। महसूस यूं होता है कि ये उसी नामालूम शख्स की कार्रवाई है। अल्लामा इब्ने अब्दुल हादी इस रिवायत के बारे में कहते हैं ये बातिल, बेअसल और सख्त मुनक़ता रिवायत है। ऐसी रिवायात पर एतमाद नहीं किया जा सकता। यह आम मुरसल और मुनक़ता रिवायत से भी गई गुजरी रिवायत है। अस्सारिमुल मुनकी सफ़ा 243। फिर इस रिवायत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर हाजिर होने का कोई जिक्र नहीं। इसका ताल्लुक तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के साथ था या उससे मुराद ख्वाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत है। रिवायत नंबर 6। हातिब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने मेरी वफात के बाद मेरी ज़ियारत की उसने गोया मेरी जिंदगी में मेरी ज़ियारत की, और जो शख्स हरमैन में से किसी एक में फौत होगा क़यामत के रोज अमन की हालत में उठाया जाएगा। दारकुतनी जिल्द 2 सफ़ा 277, शोएबुल ईमान लिल बहकी जिल्द 3 सफ़ा 488। इसकी सनद ज़ईफ है। हाफिज अब्दुल रऊफ मनावी ने इसे मालूल करार दिया है। अल फतह समावी फी तखरीज अहादीसुल काजी लिल बैज़ावी जिल्द 1 सफ़ा 381। इस रिवायत में दो इल्लतें हैं। हारून बिन अबू कज़ा रावी मुनकरुल हदीस है। इमाम बुखारी कहते हैं ये मुनकरुल हदीस रावी है। अज़्ज़ाफ़ा अल कबीर लिल उकैली जिल्द 4 सफ़ा 362 व सनदन सही। इमाम इब्ने अदी फरमाते हैं हारून अबू कज़ा गैर मंसूब रावी है। उसने बहुत थोड़ी रिवायात बयान की हैं जिनके मुनकर होने की तरफ इमाम बुखारी ने इशारा फरमाया है। अल कामिल फी ज़ाफ़ा अद-दज्जाल जिल्द 7 सफ़ा 128। हाफिज इब्ने हजर कहते हैं इसे इमाम याकूब बिन शैबा ने ज़ईफ करार दिया है, और इमाम उकैली, इमाम साजी और
ابن جارود نے ضعیف راویوں میں شمار کیا ہے۔ لسان المیزان جلد 6 صفحہ 181۔ امام ابن حبان نے اسے الثقات جلد 7 صفحہ 580 میں ذکر کیا ہے، جو کہ ان کا تصاہل ہے۔ بات وہی ہے جو جمہور محدثین نے فرمائی ہے، یعنی وہ ضعیف ہے۔ حاتب مجہول اور مبہم ہے، اسی لیے تو حافظ ابن حجر فرماتے ہیں اس کی سند میں مجہول راوی ہے۔ التلخیص الجبیر جلد 2 صفحہ 266۔ لہذا اس روایت کے باطل ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔